बच्चों, आज हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में चर्चा कर रहे हैं। आज का डिस्कशन एरोमेटिक कंपाउंड के बारे में हो रहा है। व्हाट डू यू मीन बाय एरोमेटिक कंपाउंड, व्हाट डू मीन बाय एरोमेटिसिटी, ध्यान देने की कोशिश। बच्चों, एज पर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम इज कंसर्न, this topic is very essential topic, very important topic. Sometime compulsory question would have been there. You people just look at the board, all of you. तो बच्चों, एरोमा का मीनिंग क्या होता है? यहाँ पे एरोमा का मीनिंग होता है स्मेल। दैट मीन्स ये जो एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड्स आर स्टेबल कंपाउंड्स। आई एम टेलिंग यू, एरोमेटिक कंपाउंड जो होते हैं वह स्टेबल कंपाउंड होते हैं। इसकी बारीक सारी जो चीजें हैं, कैसे आइडेंटिफाई करने का, क्या फिर हाउ टू आइडेंटिफाई द एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक और अदर चीजें जो है, मैंने यहाँ पे आपके लिए बच्चों बहुत ही शानदार तरीके से यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। यह एरोमेटिक कंपाउंड जो होते हैं यह स्टेबल कंपाउंड होते हैं। जनरली एरोमेटिक कंपाउंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करते हैं। एरोमेटिक कंपाउंड फेवर्स द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन रादर देन एडिशन रिएक्शन। वह एडिशन रिएक्शन में बिलीव नहीं करते, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में बिलीव करते हैं। वह स्टेबल कंपाउंड्स होते हैं। अकॉर्डिंग टू हुकेल रूल, ध्यान देने की कोशिश में इसको रफ कर रहा हूं। हुकेल रूल ऑफ एरोमेटिसिटी जो पार्ट है, हुकेल या फिर कुछ लोग हकेल्स भी बोलते हैं, हुकेल्स रूल ऑफ एरोमेटिसिटी। कौन से कंपाउंड को एरोमेटिक कहा जाएगा या फिर कौन सा कंपाउंड एरोमेटिक होता है, ध्यान देने की कोशिश। तो बच्चों, पहली कंडीशन है एरोमेटिक कंपाउंड आइडेंटिफाई करने की। फर्स्ट कंडीशन इज कंपाउंड मस्ट बी साइक्लिक। कंपाउंड साइक्लिक होना चाहिए, मिनिमम कंडीशन। नंबर सेकंड कंडीशन है कंपाउंड मस्ट बी कॉन्जुगेटेड। व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्जुगेटेड? सभी बच्चे बोर्ड की तरफ ध्यान देंगे। तो बच्चों, जो कंपाउंड कॉन्जुगेटेड होता है उसमें रेजोनेंस होना चाहिए। कंपाउंड जो कॉन्जुगेटेड होता है उसमें रेजोनेंस होना चाहिए, और रेजोनेंस की जो कंडीशंस है वो मैं आपके सामने रख रहा हूं। विच आर दोज कंडीशंस? तो बच्चों, अगर कंपाउंड में, पूरे कंपाउंड में मतलब फुल्ली कॉन्जुगेशन होना चाहिए। जो भी सिस्टम हम कंसिडर करेंगे उसमें फुल सिस्टम में पूरा का पूरा कॉन्जुगेशन वहां पर होना चाहिए। तो बच्चों, यहां पर रेजोनेंस कौन से कंपाउंड्स में होता है, मतलब रेजोनेंस किस टाइप का होता है? सिग्मा पाई, पाई सिग्मा पाई, पाई सिग्मा पाई, ये होता है रेजोनेंस का पहला कंडीशन। रेजोनेंस का सेकंड कंडीशन है बच्चों पाई सिग्मा प्लस। रेजोनेंस का थर्ड कंडीशन है कंपाउंड में पाई सिग्मा और रेडिकल होगा। क्या होगा बच्चों? रेडिकल। फिर भी उसमें हम कहेंगे कि वह कॉन्जुगेशन में है। यहां पर फोर्थ कंडीशन है पाई सिग्मा और यहां पर बच्चों लोन पेयर या फिर नेगेटिव चार्ज। तो ये मेन कंडीशंस रेजोनेंस की आपको याद रखनी है। वह सिस्टम क्या होगा? कॉन्जुगेटेड सिस्टम कहा जाएगा। तीसरा कंडीशन है बच्चों, यहां पर ध्यान देने की कोशिश, कंपाउंड्स एरोमेटिक होने की, कंपाउंड प्लेनर होना चाहिए। मतलब प्लेन होना चाहिए, प्लेनर, एक प्लेन में होना चाहिए। तो सर, अब हम कंपाउंड को प्लेनर कैसे पहचाने? तो बच्चों, जो भी सिस्टम आप कंसिडर करोगे उस सिस्टम में प्रत्येक एक कार्बन का, हर एक कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 या फिर sp होना चाहिए।
मैक्सिमम 99% कंडीशंस में हाइब्रिडाइजेशन कार्बन का अगर पूरे सिस्टम में sp2 है तो वह सिस्टम प्लेनर सिस्टम कहलाती है। दैट सिस्टम इज अ प्लेनर सिस्टम। और मैंने एक बार आपको बोला है बच्चों, हाउ टू फाइंड द हाइब्रिडाइजेशन। मैंने बेसिक लेक्चर में आपको बताया था कि हाइब्रिडाइजेशन कैसे फाइंड करते हैं। हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करने का फॉर्मूला मैंने दिया था, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स, पॉइंट इज टू बी नोटेड, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर। अब ये लोन पेयर क्या होती है, मैंने जो फंडामेंटल लेक्चर वहां पे पुट किया है वो एक बार देख लेना बच्चों। अगर ये दोनों की एडिशन 4 हो रही है या फिर ये दोनों की एडिशन अगर 4 है 4, तो समझ लेना बच्चों कि यहां पर हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए sp3। क्या होना चाहिए हाइब्रिडाइजेशन, वहां पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए। तो बच्चों लोग वहां पर हाइब्रिडाइजेशन की बात हो रही है, ध्यान देने की कोशिश कीजिए सब लोग। अगर इन नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर, अगर एडिशन 3 है, सिग्मा बॉन्ड क्या होता है, सिंगल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड होता है। वहां पर ऑब्जर्व कर लेना बच्चों, मैंने बताई ये सारी चीजें वहां पर। तो अगर एडिशन 3 है तो हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, एंड अगर ये दोनों की एडिशन अगर 2 है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp होता है। तो सभी बच्चे बोर्ड की तरफ ध्यान देंगे। तो अगर नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर इज इक्वल टू 4 है, हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, तो हमें प्लेनरिटी के हाइब्रिडाइजेशन क्या चाहिए, sp2। तो फटाक से हम क्या करेंगे, हाइब्रिडाइजेशन वहां पर फाइंड कर लेंगे। ओके बच्चों, अब देखिए अगर मॉलिक्यूल अपना कंपाउंड तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है तो कंपाउंड में एक 4th कंडीशन भी सेटिस्फाई करनी चाहिए, ऐसा हुकेल्ट ने कहा था। हुकेल ने क्या कहा था कि कंपाउंड में 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है, अगर मैं यहां पे n जो दे रखा है ना, ये n क्या होता है, 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। अगर मैं इसमें 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन के फॉर्मूले में हुकेल्स रूल में अगर n की वैल्यू 0 पुट कर दूं तो वहां पर इलेक्ट्रॉन्स होंगे 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। अगर n की वैल्यू 1 होंगी तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन, अगर n की वैल्यू 2 होंगी तो 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स। मतलब सिस्टम में अगर 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स है तो हुकेल्स रूल सेटिस्फाई कर रही है, अगर सिस्टम 6 पाई इलेक्ट्रॉन है तो हुकेल्स रूल सेटिस्फाई कर रही है, अगर सिस्टम में 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स है तो सिस्टम हुकेल्स रूल सेटिस्फाई कर रही है। यह मीनिंग होता है हुकेल्स रूल का। चलिए ये जो अभी चारों जो रूल्स है इनको मैं एक पर्टिकुलर एग्जांपल लेके एक्सप्लेन कर रहा हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी। अब बच्चों एक पर्टिकुलर एग्जांपल यहां पर ले रहा हूं मैं, बेंजीन वाला वेरी फेमस एग्जांपल। बेंजीन का एक फेमस एग्जांपल हम ले रहे हैं, आप सभी बच्चे ध्यान दीजिए। सिंपल एग्जांपल है, एक्चुअली सिंपल से लेके डिफिकल्ट तक जाएंगे। डोंट वरी, ईच एंड एवरी एग्जांपल विल बी कवर्ड। ओके, तो मेरे पास यहां पर ये बेंजीन वाला एग्जांपल है। बेंजीन का जो कंप्लीट स्ट्रक्चर होता है ना, बेंजीन का कंप्लीट स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार होता है। ये है बेंजीन, ध्यान देने की कोशिश सभी बच्चे, ये बेंजीन है। इसके एरोमेटिसिटी चेक कर रहा हूं मैं भी, वेदर द बेंजीन इज एरोमेटिक और नॉट, उसके बारे में चर्चा हो रही है। सभी बच्चे बोर्ड की तरफ ध्यान देंगे। फर्स्ट कंडीशन है कि क्या ये साइक्लिक है, तो आंसर होगा हाँ ये साइक्लिक है। सेकंड वन, क्या ये फुल्ली कॉन्जुगेटेड है, मतलब पूरे सिस्टम में कॉन्जुगेशन है, फुल्ली कॉन्जुगेटेड है, फुल्ली कॉन्जुगेटेड है, पाई सिग्मा पाई पूरे सिस्टम में कॉन्जुगेटेड सिस्टम देखी जा रही है। जब मैं कॉन्जुगेशन की बात बोलूंगा तो लूप की बात होगी, ओनली साइक्लिक पार्ट की बात होगी।
ओके बच्चों, तो यहां पर ये सिस्टम कॉन्जुगेटेड भी है क्योंकि इसमें पाई सिग्मा पाई पूरे सिस्टम में प्रेजेंट है, फुल्ली कॉन्जुगेटेड सिस्टम है। अब यहां पर तीसरी बात हो गई प्लेनरिटी की। क्या ये सिस्टम प्लेनर है? तो मैंने कहा है कि हर एक कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होना चाहिए, वहां पर sp2 होना चाहिए। तो यहां पर इस कार्बन को अगर आपने कंसिडर किया तो ये सिग्मा है, ये भी सिग्मा है, ये सिग्मा है, तो यह कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन है, ये वाला कार्बन भी sp2 है, क्योंकि फॉर्मूला जो मैंने हाइब्रिडाइजेशन का लिखा था, ये हाइब्रिडाइजेशन होता क्या है, मिक्सिंग एंड रिकास्टिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स होता है। तो बच्चों यहां पर ये सिस्टम जो है मेरे हिसाब से सारे के सारे कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज है, इस प्रकार का प्लेन सिस्टम है, प्लेनर सिस्टम है। तो बेंजीन विद अ प्लेनर सिस्टम। अब देखते हैं इसमें जो पाई बॉन्ड होते हैं, कितने पाई बॉन्ड है, 3, 1 2 एंड 3। एक पाई बॉन्ड बोले तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, तो 3 पाई बॉन्ड बोले तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन। तो गिवन सिस्टम इज अ 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। तो आपको जो सिस्टम दे रखा है उसने, दैट सिस्टम इज सेड टू बी ए 6 पाई इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग सिस्टम। और फोर्थ कंडीशन हमारे जो हुकेल्स रूल है, 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स उसने सेटिस्फाई करना चाहिए। n की वैल्यू 1 पुट करने पे यहां पर इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, और सिस्टम में भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, दैट मींस बेंजीन सेटिस्फाइज हुकेल्स रूल ऑफ एरोमेटिसिटी। तो इसलिए बेंजीन क्या है बच्चों, बेंजीन एरोमेटिक कंपाउंड है, बेंजीन को एरोमेटिक कहा जाएगा। ओके बच्चों, तो यहां पर साइक्लिक, कॉन्जुगेशन, प्लेनर एंड हुकेल्स रूल, ये सारी की सारी कंडीशन जो है बेंजीन सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए बेंजीन क्या है, एरोमेटिक कंपाउंड है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका जल्दी। नेक्स्ट वन देखते हैं। नेक्स्ट वन क्या है, बच्चों अब चर्चा हो रही है एंटी एरोमेटिक की। एंटी एरोमेटिक किसको कहा जाएगा, व्हाट डू मीन बाय एंटी एरोमेटिक? बच्चों कंपाउंड एंटी एरोमेटिक होने के लिए पहली कंडीशन है वो साइक्लिक होना चाहिए, दैट मस्ट बी साइक्लिक। सेकंड कंडीशन एरोमेटिसिटी की है कि वह कॉन्जुगेटेड होना चाहिए। कॉन्जुगेशन क्या होता है मैंने अभी भी बताया है। थर्ड कंडीशन है कि वह प्लेनर होना चाहिए। मतलब जो पहली कंडीशन एरोमेटिसिटी की थी, पहले तीनों कंडीशंस एरोमेटिसिटी की, those all the conditions should be satisfied by the anti-aromatic compound, but fourth one condition is different. anti-aromatic compound में 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो ये 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स होता क्या है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, 4 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स, 12 पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। बच्चों ऐसे सिस्टम्स हम देखेंगे एनोलिन्स में, ध्यान देने की कोशिश कीजिए। तो 4 के मल्टीपल पे जो भी होंगे वह एंटी एरोमेटिक कंपाउंड होंगे। तो ये रहा मसला यहां पर एंटी एरोमेटिक का। मैं फॉर एग्जांपल ले रहा हूं आपके लिए, मेरे पास इस प्रकार का सिस्टम है, मेरे पास इस प्रकार का सिस्टम है। यह सिस्टम साइक्लिक है, बिल्कुल साइक्लिक है। इसमें यहां पर कुछ नहीं बोलते, एक हाइड्रोजन है, यहां भी एक हाइड्रोजन है, यहां भी एक हाइड्रोजन है, यहां पर भी एक हाइड्रोजन है। साइक्लिक सिस्टम है, कॉन्जुगेटेड पे लग रहा है, पाई सिग्मा, फुल्ली कॉन्जुगेटेड सिस्टम है। हर एक कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, मतलब यह सिस्टम प्लेनर भी है, लेकिन 2 पाई बॉन्ड होने के कारण सिस्टम है 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स। मतलब सिस्टम हुकेल्स रूल सेटिस्फाइड नहीं कर रही है, सिस्टम सेटिस्फाई कर रही है 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम वाला रूल। तो यहां पे 4n+ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब 4 के मल्टीपल वाले इलेक्ट्रॉन्स, मतलब यह सिस्टम क्या है, एंटी एरोमेटिक सिस्टम है। और जो सिस्टम एंटी एरोमेटिक होती है
मैं आपसे बोलना चाहता हूं वह सिस्टम हाईली एनर्जेटिक सिस्टम होती है, मतलब वेरी लेस स्टेबल सिस्टम होती है। ऐसा कौन सा भी सिस्टम जिंदगी में नहीं चाहेगा एंटी एरोमेटिक बनना। एंटी एरोमेटिक बनना कोई नहीं चाहेगा क्योंकि हाईली अनस्टेबल सिस्टम होता है। अब देखिए बच्चों, एंटी एरोमेटिक के बाद में हम बात करेंगे अभी समथिंग समथिंग और कंचम लाइक दिस नॉन एरोमेटिक के बारे में। बच्चों लोग, नॉन एरोमेटिक सिस्टम। सो नॉन एरोमेटिक सिस्टम के बारे में चर्चा हो रही है, तो कौन सी सिस्टम को नॉन एरोमेटिक कहा जाएगा? जो एरोमेटिक नहीं है, जो एंटी एरोमेटिक नहीं है, वह सिस्टम नॉन एरोमेटिक होगा। सिंपली योर मीथेन इज अ नॉन एरोमेटिक, simply your butane is a non-aromatic, your cyclohexane is a non-aromatic। मतलब ओपन चेन कंपाउंड, क्लोज्ड चेन कंपाउंड जो एरोमेटिक नहीं है, एंटी एरोमेटिक नहीं है, वह कंपाउंड्स नॉन एरोमेटिक होंगे। अब रही बात एनर्जी की, तो कॉम्पिटिटिव एस्पेक्ट्स में पूछा जाएगा कि एनर्जी वाली जो बात होती है, सबसे ज्यादा एनर्जी एंटी एरोमेटिक की होती है, बाद में एनर्जी होती है बच्चों यहां पे नॉन एरोमेटिक कंपाउंड की, और सबसे कम एनर्जी होती है एरोमेटिक कंपाउंड की। ये वेरी स्टेबल कंपाउंड है, ये एनर्जी के डिक्रीजिंग ऑर्डर है। तो ये एनर्जी वाले डिक्रीजिंग ऑर्डर है, यहां पर एंटी एरोमेटिक, यहां पे नॉन एरोमेटिक, और यहां पर होते हैं एरोमेटिक कंपाउंड। और हमें पता है जो हाईली एनर्जेटिक होता है वह अनस्टेबल होता है। तो सबसे स्टेबल कंपाउंड कौन होगा? एरोमेटिक कंपाउंड सबसे स्टेबल होगा, बाद में नॉन एरोमेटिक और बाद में एंटी एरोमेटिक। ओके बच्चों, अब जितने भी रूल्स मैंने एरोमेटिक के बारे में बताए, एंटी एरोमेटिक के बारे में बताए, नॉन एरोमेटिक के बारे में बताए, इसके आधार पर हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे जो जनरली एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सभी बच्चे यहां पर अभी बोर्ड की तरफ ध्यान देंगे। लुक एट द बोर्ड ऑल ऑफ यू। तो बच्चों देखो यहां पे समथिंग लाइक दिस क्या हो रहा है बच्चों, मेरे पास सिंपली अभी इस प्रकार का सिस्टम है। देखिए पहले बेंजेनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड्स के बारे में सोचते हैं। बेंजेनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड्स कि जिसमें एटलीस्ट वन बेंजीन रिंग होनी चाहिए। तो बच्चों मैं इसकी लिस्ट आपको दे देता हूं। बेंजेनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड में बेंजीन इटसेल्फ एरोमेटिक है। ओके बच्चों, यह 6 पाई इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग सिस्टम है, यह साइक्लिक है, यह कॉन्जुगेटेड है, यह प्लेनर है, हुकेल रूल सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए यह एरोमेटिक है। मेरे पास यहां पर बच्चों नैप्थेलिन, लुक एट द बोर्ड, ये भी बेंजेनॉइड है। नैप्थेलिन नाम का कंपाउंड जो 10 पाई इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग सिस्टम है, 10 पाई इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग सिस्टम, ये कंपाउंड भी क्या है? एरोमेटिक है। ये भी एरोमेटिक है और ये भी एरोमेटिक है। अगर यहाँ पर 3 रिंग इस प्रकार है, ध्यान देने की कोशिश करेंगे सभी बच्चे, जब 3 रिंग इस प्रकार की होंगी तो इसका नाम है एंथ्रासीन। और ये एंथ्रासीन जो है ये भी एरोमेटिक कंपाउंड होता है। फिनेंथ्रीन देख लीजिए बच्चों, समथिंग लाइक दिस, ये भी बेंजेनॉइड कंपाउंड है। मैं सारी की सारी जो लिस्ट आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, ये लिस्ट जो है ये सभी लिस्ट बेंजेनॉइड कंपाउंड्स की है, डबल सिंगल डबल और यहां पर होगा डबल। ये फिनेंथ्रीन है, फिनेंथ्रीन भी एरोमेटिक की कैटेगरी में आता है। ये बेंजेनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड है। और जो कंपाउंड में बेंजीन रिंग नहीं है लेकिन वह एरोमेटिक है, वह नॉन बेंजेनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड कहे जाएंगे। तो बच्चों बोर्ड की तरफ यहां पर ध्यान देना, अभी मैं जिसके बारे में अभी चर्चा कर रहा हूं। बच्चों
मेरे पास एग्जाम्पल में ढेर सारे एग्जाम्पल्स यहाँ पे सॉल्व करने वाला हूं, आप बोर्ड की तरफ ध्यान देना। मेरे पास इस प्रकार का एक कंपाउंड है और इसकी एरोमेटिसिटी के बारे में बात हो रही है। ये साइक्लोप्रोपिनिल कटायन है। ध्यान दीजिए, मैं जो भी बातें अभी यहां पे बताऊंगा वो बातें याद रखना। जब कौन से भी कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज होगा, जहां तक ये लेक्चर मैं बता रहा हूं आपको, एज पर द लेक्चर इज कंसर्न, जब कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज होगा समझ लेना उसको 3 बॉन्ड होंगे। इज इट क्लियर? जब कौन से भी कार्बन पर या फिर पर्टिकुलर एटम पर, मैं कार्बन कंसीडर कर रहा हूं, जब उस पर नेगेटिव चार्ज होगा तो समझ लेना वह एटम पर एक लोन पेयर होगा, एक्स्ट्रा बॉन्ड नहीं होगा। मतलब फॉर एग्जांपल, मैंने अब अगर यहां पर यह प्रकार का कंपाउंड कंसीडर किया है, अगर यहां पर पॉजिटिव चार्ज या कुछ नहीं है बोले तो कार्बन है, यहां भी कार्बन है, यहां भी कार्बन है, तो यहां पर एक हिडन हाइड्रोजन होना चाहिए, आपने लिखना चाहिए, क्योंकि वहां पर पॉजिटिव चार्ज है। तो यहां पर हाइड्रोजन है, दिखाई नहीं दे रहा है, इस प्रकार का हाइड्रोजन वहां पर है, आपको कंसीडर करना पड़ेगा। लेकिन मैं अगर इसी कंपाउंड को अगर इसी प्रकार ड्रॉ कर दूं, इस प्रकार, यहां पर अगर इस प्रकार का नेगेटिव चार्ज है, तो बच्चों मैंने कहा है, तो इस कार्बन पर ऐसी लोन पेयर होगी, यहां पर हाइड्रोजन नहीं होगा। पॉइंट इज टू बी नोटेड। यह हाइड्रोजन कब होगा? जब वहां पर ओनली पॉजिटिव चार्ज होगा। ओके, अब देखिए तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, तो मतलब क्या निकला, यहां पर मेरे पास जब इस प्रकार की परिस्थिति है मतलब हाइड्रोजन है, अगर मेरे पास इस प्रकार की सिचुएशन है मतलब यहां पर लोन पेयर है, नेगेटिव चार्ज है, हाइड्रोजन कंसीडर नहीं करेंगे। तीसरी बात, मेरे पास अगर इस प्रकार का सिस्टम है और यहां पर ये हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है, मतलब एक कार्बन को रिप्लेस करके मैंने वहां पे क्या रखा है, नाइट्रोजन रखा है, तो यहां पर इस नाइट्रोजन पे होगी लोन पेयर। ओके, यहां पर मेरे पास इस प्रकार का कंपाउंड है, ध्यान देने की कोशिश करें, ये भी हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है, लुक एट द बोर्ड, यहां पर भी नाइट्रोजन है और उस पर लोन पेयर है, लेकिन हेटेरो एटम जिस पर लोन पेयर होगा वो अगर डबली बॉन्डेड है, उसको डबल बॉन्ड या अटैच है इधर इस साइड में या फिर इस साइड में, तो उसका लोन पेयर कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। जब एक लोन पेयर कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट करते हैं तो उसको 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स काउंट किए जाते हैं। तो यहां पर pyridine में, ये pyridine का एग्जांपल है, तो ये हेटेरो एटम जो है इसको डबल बॉन्ड है, इसलिए ये लोन पेयर बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेगी। लेकिन ये वाला हेटेरो एटम देखिए नाइट्रोजन, इसको दोनों साइड में सिंगल बॉन्ड है, तो इसका लोन पेयर कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट करेगा। एक लोन पेयर 2 पाई इलेक्ट्रॉन देगा, मतलब यहां पर ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, क्योंकि ऑलरेडी 2 पाई बॉन्ड है तो वो 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, और एक लोन पेयर और 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स गिविंग यू टोटल 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो मैंने कहा ऐसा हेटेरो एटम, ध्यान देने की कोशिश कीजिए, मैं और एक एग्जांपल बताता हूं आपको, मैं जो भी चीजें बता रहा हूं ना ये नोट डाउन करना बच्चों आप लोग, क्योंकि ये हाइब्रिडाइजेशन के लिए, प्लेनैरिटी डिसाइड करने के लिए और नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन डिसाइड करने के लिए बहुत जरूरी है, ध्यान रखना। ये मेरे प्रेडिक्शन है। यहां पर देखिए मेरे पास इस प्रकार का सिस्टम है, यहां पर ये ऑक्सीजन है और यहां पर ये डबल बॉन्ड है, यहां पर भी डबल बॉन्ड है और यहां पर पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन इस ऑक्सीजन पे ऐसे 2 लोन पेयर है। ऐसा हेटेरो एटम जो एक से ज्यादा लोन पेयर कंसीडर करता होगा तो इसकी सिर्फ एट ए टाइम एक ही लोन पेयर कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट करेगी, दूसरी लोन पेयर कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगी, और वह हाइब्रिडाइजेशन में भी पार्टिसिपेट नहीं करेगी, तो वह प्लेनर कंसीडर किया जाएगा एट दैट टाइम। तो मैंने कहा एट ए टाइम सिर्फ एक लोन पेयर पार्टिसिपेट करेगी। अब देखना मेरे पास यहाँ पे इस प्रकार का एग्जांपल है, यहाँ नाइट्रोजन है और मेरे पास यहाँ भी नाइट्रोजन है, यहां पर डबल बॉन्ड है, यहां पर डबल बॉन्ड है, सुनो बात मेरी, और यहां पर ये इस प्रकार का हाइड्रोजन है, इस प्रकार का कंपाउंड मैंने आपको दिखाया है और यहां पर ये पॉजिटिव चार्ज है।
बच्चों ऐसे केस में क्या होगा, इस नाइट्रोजन पे भी लोन पेयर है, इस नाइट्रोजन पे भी लोन पेयर है, लेकिन इस नाइट्रोजन की लोन पेयर कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगी, क्योंकि मैंने अभी भी बताया, क्योंकि वह हेटेरोएटम डबल बॉन्डेड है, उसको डबल बॉन्ड अटैच है। तो वही लोन पेयर पार्टिसिपेट करेगी जिसको सिंगल बॉन्ड अटैच है, आइदर इस साइड में या फिर इस साइड में। तो ये नाइट्रोजन लोन पेयर वहां पे कंट्रीब्यूट करेगा कॉन्जुगेशन में, रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगी, यह लोन पेयर पार्टिसिपेट नहीं करेगी। ये सारी चीजें आपको वहां पर याद रखनी है। तो चलिए एग्जांपल लेते हैं अभी एरोमेटिसिटी के। आई होप दैट कि आपको ये जो सारे प्रिडिक्शन है, जो पूरे चैप्टर का सार है, ये पसंद आया होगा। अब देखिए बच्चों, मेरे पास एक एग्जांपल है, यहाँ पे मैंने अभी भी लिया था, ये वाला एग्जांपल, ये बॉन्ड लाइन नोटेशन है और यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज है। तो पहले हम कंसिडर करेंगे कि क्या ये कंपाउंड साइक्लिक है, बिल्कुल ये कंपाउंड साइक्लिक है। दूसरी चीज, पूरी सिस्टम कॉन्जुगेटेड है, तो देखेंगे हम पूरी सिस्टम कॉन्जुगेटेड है, ये पाई है, सिग्मा है, प्लस है, बाद में फिर से पाई है, सिग्मा है, प्लस है, सिस्टम फुल्ली कॉन्जुगेटेड है। अगर सिस्टम फुल्ली कॉन्जुगेटेड है तो हम बोलेंगे, आगे बढ़ेंगे इसकी प्लेनैरिटी के बारे में। क्या सिस्टम प्लेनर है? प्लेनर है सिस्टम, तो सिस्टम प्लेनर है तो मतलब हर एक कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज होना चाहिए। यहाँ पर कुछ नहीं तो हाइड्रोजन है, मतलब इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। यहाँ पर कुछ नहीं बोले तो हाइड्रोजन है, ये भी sp2 है। और मैंने यहाँ पर बात बोली अभी, ये सिग्मा, ये सिग्मा, ये सिग्मा, ये भी कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज है, मतलब सिस्टम प्लेनर है। फोर्थ कंडीशन 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन वाली कंडीशन है। जब 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स वाली कंडीशन हम कंसीडर करेंगे तो इस सिस्टम में टोटल नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। और हुकेल्स रूल में n = 0 पुट करने पे 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो ये हुकेल रूल को सेटिस्फाई कर रहे हैं, इसलिए साइक्लोप्रोपेनिल कटायन जो है वह एरोमेटिक कंपाउंड है। तो देखिए यहाँ पे ये फर्स्ट एग्जांपल कंप्लीटेड, ढंग से देख लीजिए। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ चलते हैं। सभी बच्चे बोर्ड की तरफ ध्यान देंगे, अच्छे सारे एग्जांपल्स, अच्छे एग्जांपल्स देंगे। मेरे पास यहाँ पर परिस्थिति कुछ इस प्रकार की है, मेरे पास यहाँ पर परिस्थिति इस प्रकार की है, यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज है। बच्चों कभी भी एक चीज याद रखना, ऑलवेज सिस्टम में अगर एक भी कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज है तो वह सिस्टम नॉन एरोमेटिक सिस्टम कहा जाएगा। लुक एट द बोर्ड, सिस्टम साइक्लिक है, ओके। कॉन्जुगेशन से पहले एक चीज हम देखेंगे कि इस कार्बन को हाइड्रोजन कितने हैं वैलेंसी चार्ज सेटिस्फाई करने के लिए? 2 हाइड्रोजन है। तो यहाँ पर ये सिग्मा, ये सिग्मा, ये सिग्मा, ये सिग्मा, अरे भाई ये सिस्टम जो है sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन वाला सिस्टम है, इसलिए यह सिस्टम नॉन एरोमेटिक कहा जाएगा, क्योंकि ये कभी भी प्लेनर नहीं हो सकता। एटलीस्ट नॉन कॉन्जुगेट मतलब एंटी एरोमेटिक होने के लिए 3 कंडीशंस तो भी सेटिस्फाई होनी चाहिए, एरोमेटिसिटी के लिए 4 कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो ये कंपाउंड क्या कहलाएगा? इसको हम कहेंगे नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। लुक एट द बोर्ड ऑल ऑफ यू, यहाँ पर ढेर सारे एग्जांपल्स है बच्चों अपने पास। आप देखिए मेरे पास इस प्रकार का एग्जांपल है। कैसा एग्जांपल है? यहाँ पर डबल बॉन्ड है, यहाँ पर भी पॉजिटिव है और यहाँ पर भी पॉजिटिव है। चेकआउट करते हैं कि क्या ये कंपाउंड साइक्लिक है। हाँ, यह कंपाउंड बिल्कुल साइक्लिक है। सेकंड कंडीशन, क्या यह कंपाउंड कॉन्जुगेटेड है? कॉन्जुगेशन की बात हो रही है तो बच्चों आप इस डबल बॉन्ड को यहां पुश करके देखना, इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर जो दिखाई देगा तो वह रेजोनेंस स्ट्रक्चर इस प्रकार दिखाई देगा। मतलब यह सिस्टम फुल्ली कॉन्जुगेटेड सिस्टम है। जब आप फिर से ये डबल बॉन्ड यहां पुट करोगे तो पॉजिटिव चार्ज यहां आएगा, फुल्ली कॉन्जुगेटेड सिस्टम है। यहां पर देखते हैं प्लेनरिटी के बाद, प्लेनर की बात देखते हैं। मैंने कहा है जब कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज होगा तो वहां पे हाइड्रोजन होगा, यहाँ पर भी हाइड्रोजन होगा। तो देखिए ना, सिग्मा 3 है, सिग्मा 3 है, दोनों कार्बन sp2 है, ये दोनों कार्बन sp2 है, सिस्टम प्लेनर है। यहां पर ध्यान देने की कोशिश करें, ये 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है और हुकेल्स रूल 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम को सेटिस्फाई करता है। यह सिस्टम एरोमेटिक है बच्चों। सिस्टम इज सेड टू बी एरोमेटिक बिकॉज सिस्टम सेटिस्फाइंग ऑल दोज कंडीशंस। तो ये जो कंप्लीट डीलोकलाइजेशन है इस प्रकार का,
इसको शॉर्ट में इस प्रकार भी दिखाया जाता है, यहाँ पे 2+ करके, मतलब हर एक कार्बन पे सिस्टम स्टेबलाइज हो रहा है, इसका मतलब ऐसा होता है। सेम कंपाउंड इज रिप्रेजेंटेड इन दिस फैशन। तो बच्चों यहाँ पर ये भी सिस्टम क्या है, एरोमेटिक सिस्टम है। तो एग्जांपल्स देखिए हम किस प्रकार के एग्जांपल्स ले रहे हैं। फर्स्ट एग्जांपल हमने ये लिया था, फर्स्ट एग्जांपल कंप्लीटेड। हमने सेकंड एग्जांपल यह वाला लिया था, ये भी कंप्लीट कर लिया। हमने थर्ड एग्जांपल यहाँ पे ये कंसिडर किया है बच्चों कि यहाँ पे दोनों कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज था। अब देखिए मेरे पास नेक्स्ट सिस्टम किस प्रकार का है, वेरी फेमस सिस्टम एंड वेरी स्टेबल आल्सो, ध्यान देने की कोशिश। ट्रोपिलियम कटाइन। तो बच्चों यहाँ पर ये सिस्टम क्या साइक्लिक दिख रहा है, बिल्कुल साइक्लिक है। क्या ये कॉन्जुगेशन है, देख लीजिए, सिग्मा पाई सिग्मा पाई, पाई सिग्मा प्लस सिग्मा पाई सिग्मा, तो सिस्टम कॉन्जुगेटेड है। सिस्टम लुक लाइक टू बी ए कॉन्जुगेटेड सिस्टम। क्या सिस्टम प्लेनर है, चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पर एक हाइड्रोजन होगा, मतलब यूरिक कार्बन जो है वह sp2 हाइब्रिडाइज है, तो यह सिस्टम प्लेनर सिस्टम है। पाई बॉन्ड देखिए बच्चों, दो, ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम ऑलवेज सेटिस्फाइड बाय द ओकेल रूल, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स रूल होते हैं। तो ये सिस्टम भी कैसा है, कॉन्जुगेटेड है। तो बच्चों देख लीजिए एग्जांपल्स को यहाँ पर कलेक्ट करने की कोशिश करना। ये भी सिस्टम क्या है, कॉन्जुगेटेड है। वी हैव कंप्लीटेड सो फार, ध्यान देने की कोशिश। बच्चों लोग मेरे पास अगर सिस्टम इस प्रकार का है, देखिए हम आपसे पूछना चाहते हैं कि क्या यह सिस्टम कॉन्जुगेटेड है। यहाँ पर इस नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है। यह सिस्टम एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक है, या फिर क्या है, यहाँ पर भी एक पॉजिटिव चार्ज है। तो बच्चों हम बताना चाहेंगे कि यह सिस्टम नॉन एरोमेटिक है। क्यों? क्योंकि इस नाइट्रोजन की जब बात होगी तो ये नाइट्रोजन को यहाँ पर कितने सिग्मा बॉन्ड है, 4 सिग्मा बॉन्ड है। मैंने बेसिक लेक्चर में बताया है, जब नाइट्रोजन को 4 बॉन्ड होते हैं तो वहां पर लोन पेयर 0 होती है। तो ये नाइट्रोजन भी यहाँ पर क्या है, sp3 हाइब्रिडाइज है, एंड sp3 हाइब्रिडाइज होने के कारण इसकी पेरिनिटी डिस्टर्ब हो जाती है। ये ना एरोमेटिक है ना एंटी एरोमेटिक है, दिस कंपाउंड इज अ नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। देखिए एग्जांपल याद रखना बच्चों, वेरी नाइस एग्जांपल है। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ चलते हैं बच्चों, बोर्ड की तरफ ध्यान देंगे सभी लोग। नेक्स्ट एग्जांपल मेरे पास इस प्रकार का है, देखिए ये है यहाँ पर लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज। ये साइक्लोपेंटाडाइनिल अनायन है। इसमें देखेंगे, मैंने कहा है आपको किसी भी कार्बन पर जब नेगेटिव चार्ज होगा या फिर लोन पेयर होगा तो वह ये पाई बॉन्ड कंसिडर किया जाएगा, मतलब 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स कंसिडर किए जाएंगे, वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा और वहां पर हाइड्रोजन नहीं होगा, मतलब एक लोन पेयर एंड 2 पाई बॉन्ड, मतलब यह कार्बन भी sp2 है, यूरिक कार्बन sp2 है। ये साइक्लिक है, ये कॉन्जुगेटेड है, ये प्लेनर भी है। और जब ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कंसिडर, ये लोन पेयर यहाँ पे रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगी तो क्या होगा, ये 2 पाई